तो दोस्तों 40,000 रुपये अगर आपका बजट है ना, थोड़ा रुक जाओ। 12 तारीख से प्राइम डे सेल है अमेजॉन पे एंड गोल्ड सेल है फ्लिपकार्ट पे। तो 45,000 रुपीज़ के आसपास वाले लैपटॉप्स भी आपको 40,000 के आसपास में मिल जाएंगे। सो मैंने इस वीडियो में आपको 40 टू 45,000 के बीच में जो अमेजिंग लैपटॉप्स हैं उनको बताया है एंड आपको एक एच सीरीज़ वाला लैपटॉप भी बताऊंगा और एक i7 वाला लैपटॉप भी बताऊंगा। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड मैं आपको यूज के सिनेरियोज भी बताता जाऊंगा कि कौन सा वाला लैपटॉप किस काम के लिए बेहतर रहेगा। प्लस बेस्ट बैंक लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ध्यान से जाके लिंक्स वगैरह चेक करना एंड फिर लैपटॉप खरीद लेना। तो हमारी लिस्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों एसर का एस्पायर लाइट। ये एक लौता लैपटॉप है जो i5 12450H के साथ आता है। इसमें आपको मिल जाता है दोस्तों 15.6 इंचेस की डिस्प्ले जो कि एक IPS डिस्प्ले है एंड 45% NTSC के साथ आती है। मतलब बेसिक मीडिया कंजप्शन एंड छोटी मोटी एडिटिंग ये हैंडल कर लेगा। बाय द वे इसकी ये जो CPU है ना 12450H, ये दोस्तों एक 8 कोर का CPU है एंड ये एक गेमिंग CPU है एक्चुअली देखा जाए तो। इसमें भी आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो क्योंकि इंटेल के अल्ट्रा HD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, तो छोटी मोटी गेमिंग एंड एडिटिंग ये इजीली हैंडल कर लेता है। बाय द वे इसमें आपको 16 GB की LPDDR5 रैम मिलती है। अब क्योंकि ये LPDDR5 रैम है इसकी वजह से दोस्तों ये अपग्रेडेबल नहीं है, लेकिन भाई LPDDR5 रैम इस प्राइस में मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डील्स है। उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है लाइफ टाइम के लिए। 512 GB की इसमें आपको SSD मिल जाती है। SSD को आप अपग्रेड कर सकते हो। एंड रही बात बैटरी बैकअप की, तो इसमें ईजिली 4.5 घंटे से लेकर 5 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग है इस लैपटॉप में एंड बैकलिट कीबोर्ड भी है। प्लस उसके साथ साथ इसकी जो लिड है वो मेटल की बनी हुई है। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है इस प्राइस ब्रैकेट में। एंड अगर आपको बेस्ट CPU चाहिए इस प्राइस ब्रैकेट में देन यही वो लैपटॉप जिसको आप कंसीडर कर सकते हो। एक और लैपटॉप है जो i7 के साथ आता है, दैट इज MSI Modern 14 एंड ये i7 वाला लैपटॉप है 1255U। अब Modern 14 लिखा है मतलब 14 इंचेस की डिस्प्ले है, IPS डिस्प्ले है, 45% NTSC के साथ आता है, फुल HD पैनल है एंड एंटी ग्लेयर पैनल है। बाय द वे ये जो CPU है i7 1255U ये एक 10 कोर का CPU है एंड अच्छा CPU है। मतलब आप इसमें कैजुअल एडिटिंग गेमिंग दोनों कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको इंटेल के Iris Xe ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं जो इस प्राइस के हिसाब से बेस्ट इंटीग्रेटेड GPU है। बाय द वे इसमें आपको 16 GB की DDR4 रैम मिलती है, 512 GB की SSD मिल जाती है। SSD को अपग्रेड कर सकते हो, रैम को नहीं कर सकते हो, बट बेसिक काम काज के लिए ये बढ़िया रहेगा। पिछला जो लैपटॉप था वो इस प्राइस में एडिटिंग और गेमिंग के लिए बेस्ट है। ये लैपटॉप इस प्राइस ब्रैकेट में भाई कोडिंग के लिए और थोड़ी बहुत एडिटिंग के लिए मैं बोलूँगा बेस्ट है। इवन छोटे मोटे गेम्स जैसे GTA 5 वैलोरेंट भी इसमें चला सकते हो, बट मैं मोस्टली सजेस्ट करूँगा कोडिंग के लिए एंड एडिटिंग के लिए। वैसे डे टू डे टास्क भी इजीली हैंडल कर लेगा लैपटॉप। बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है इसमें, उसी के साथ साथ 180 डिग्री का हिंज मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है इस लैपटॉप की। और बैटरी बैकअप की बात करूँ तो 4 से 5 घंटे की बैटरी बैकअप ये लैपटॉप आपको दे देगा। अगला जो लैपटॉप है दोस्तों ये आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ Lenovo V15। ये एक लौता लैपटॉप है जिसमें आपको Ryzen 7 7730U CPU मिलता है। अब जिनको भाई नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ, ये एक 8 कोर का CPU है एंड वन ऑफ द बेस्ट CPUs है इस प्राइस ब्रैकेट में। बाय द वे इसमें आपको 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है एंड ये भी फुल HD डिस्प्ले है। IPS डिस्प्ले नहीं है लेकिन बट एंटी ग्लेयर पैनल के साथ आता है। बाय द वे इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है एंड इसमें जो 16 GB की रैम मिलती है वो DDR4 रैम मिलती है। इसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, लेकिन जो SSD है इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। बाय द वे इसमें आपको MS ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए एंड बैटरी बैकअप भी इस लैपटॉप की काफ़ी अच्छी है। ऑलमोस्ट 5.5 घंटे तक की बैटरी बैकअप दे देगा। ये लैपटॉप डे टू डे टास्क एंड कोडिंग के लिए बहुत ही बढ़िया लैपटॉप, इसको कंसिडर कर सकते हो। इसमें भी इवन मैं बोलूँगा आप एडिटिंग आराम से कर सकते हो। ये लैपटॉप और MSI वाला लैपटॉप मोस्टली सारी चीज़ें हैंडल कर सकता है, बट गेमिंग के लिए अगर आप मतलब थोड़ी हैवी गेमिंग करना चाहते हो तो उसके लिए CPU मैं बोलूँगा एच सीरीज़ वाला लो जो कि एसर एस्पायर में मिलेगा। बाकी कामों के लिए ये दो लैपटॉप्स बहुत अच्छे हैं, इनको भी आप कंसिडर कर सकते हो। अब दोस्तों एक और लैपटॉप है जो आता है Asus की तरफ से VivoBook 15। अब इसमें आपको i5 12 Gen मिल जाता है 1235U। ये भी एक 10 कोर का CPU है, 16 GB की रैम मिल जाती है DDR4 एंड 512 GB की SSD मिल जाती है। जो रैम है इसको आप अपग्रेड कर सकते हो 24 GB तक। 15.6 इंचेस की IPS एंटी ग्लेयर पैनल है, 45% NTSC के साथ आती है। बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है इस लैपटॉप में। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ओवरऑल इस लैपटॉप की भी परफॉर्मेंस अच्छी है। मैंने इसमें गेमिंग की हल्की फुल्की आराम से हैंडल कर लेता है, मतलब GTA 5 वैलोरेंट कर
लेता है हैंडल, और मोस्टली अगर आप एडिटिंग करना चाहो तो भी कर लेता है। बैटरी बैकअप मुझे इसकी थोड़ी कम लगी, लाइक 4.5 घंटे के आसपास की बैटरी बैकअप है। तो मोस्टली डे टू डे टास्क के लिए ये लैपटॉप बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से। अगर आप कॉलेज जाते हो, स्कूल में हो, डे टू डे टास्क के लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए, प्लस अगर ऑफिस यूज़ के लिए भी एक लैपटॉप चाहिए, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। दिखने में भी ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। अब दोस्तों एक और लैपटॉप है जिसके लिए लोग पागल हैं, सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 सेम CPU के साथ आता है जो हमने अभी देखा i5 1235U। अब दिक्कत की बात यह है कि इसमें सिर्फ 8GB की रैम है एंड ये अपग्रेडेबल नहीं है। मेरे हिसाब से थोड़ी महंगी डील है एंड अभी अवेलेबल भी नहीं है, लोगों ने इसको इतना ज़्यादा खरीदा है। बट मैं इसको टैग कर दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। अगर आपको ये लैपटॉप अच्छा लगता है ले सकते हो। डिस्प्ले अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बाकी परफॉर्मेंस मैं बोलूँगा बहुत तगड़ी नहीं है, बट डे टू डे टास्क के लिए सही लैपटॉप है। उसके बाद दोस्तों एक और लैपटॉप है जो काफ़ी तगड़ा लैपटॉप है इस प्राइस ब्रैकेट में, Asus का ExpertBook P1। तगड़ा इसलिए क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बेस्ट है एंड मिलिट्री स्टैंडर्ड की बिल्ड क्वालिटी मिलती है। इससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी इस प्राइस ब्रैकेट में ऑलमोस्ट और किसी लैपटॉप में नहीं है। उसके साथ ही इसमें आपको मिल जाता है i3 का 1315U। अब ये 1315U एक 6 कोर का CPU है एंड इसमें आप कोडिंग, एडिटिंग और बेसिक डे टू डे टास्क आराम से कर सकते हो। गेमिंग के लिए इस लैपटॉप को मैं इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। इसमें आपको 16GB की DDR5 रैम मिलती है। अब ये क्योंकि DDR5 है, LPDDR5 नहीं है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। एंड 512GB की इसमें Gen 4 SSD मिलती है, इसको भी अपग्रेड कर सकते हो। प्लस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। ओवरऑल ये लैपटॉप एक तगड़ी डिस्प्ले के साथ भी आता है। 15.6 इंचेस की इसमें आपको डिस्प्ले मिल जाती है जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है। एंड ये सेम IPS डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले 45% NTSC के साथ ही आता है। बट इस प्राइस ब्रैकेट में ये काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है और स्ट्रॉन्ग भी है ये लैपटॉप। प्लस बैटरी बैकअप भी इसमें ऑलमोस्ट 6 घंटे तक की है। तो अगर आपको डे टू डे टास्क करने हैं, कोडिंग करनी है, ऑफिस का काम, स्कूल के प्रोजेक्ट्स या कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, बट बेस्ट बैटरी बैकअप भी चाहिए, ये वो लैपटॉप है जिसको आप कंसीडर कर सकते हो। तो दोस्तों यही थी पूरी लिस्ट ऑफ ऑल दी अमेजिंग लैपटॉप्स यू कैन बाय विद इन 40 to 45,000 प्राइस ब्रैकेट। एंड मेरे हिसाब से यही लैपटॉप्स हैं जो आपको खरीदने भी चाहिए, इवन कंसिडर भी करने चाहिए। तो भाई देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ चेकआउट करो। अगर फर्दर कोई सवाल है, सुझाव है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बता देना, आपके कॉमेंट्स का मैं रिप्लाई दे दूंगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। Until then, over and out.